Good evening, friends. Today we are going to talk about NDPS Act, that is Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act 1985. And today we are also going to talk about what are the elements, what are the drug elements put into in this act and why it is needed. तो आज हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में, जिसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1985 में, जब हमारे राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह जी। और इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था कि ताकि हमारे जो कंट्री है इसके यूथ को और जो हमारे जो यंग जनरेशन है जो नशे की तरफ जा रही है वो नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ मौज मस्ती चाहिए होती है, उन्हें उसका रिजल्ट नहीं पता होता कि इस जो नशा वो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है उनकी बॉडी के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं एनडीपीएस एक्ट में, जो जो पदार्थ हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं, उनके नाम हैं कोकेन, मारिजुआना, हशीश, ओपियम, सीड्स, वीड, हेरोइन एक्सेट्रा। तो हम आपको बताएंगे कि इन सब पदार्थों को, इन सब ड्रग एलिमेंट्स को एनडीपीएस में क्यों शामिल किया गया है। एनडीपीएस का बेसिकली पर्पस ये है कि इन सब पदार्थों की रोकथाम और इनको ज्यादा से ज्यादा फैलने ना दिया जाए समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि ये जितने ज्यादा स्प्रेड होगी, जितनी ज्यादा ये स्प्रेड होते जाएंगे, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी ही जनरेशन जो है वो नशे की तरफ चली जाएगी, उसका शरीर खराब हो जाएगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो ऐसी हो जाएगी उसे पता ही नहीं चलेगा वो कर क्या रहा है। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था यूथ और जनरेशन को बचाने के लिए, एनडीपीएस एक्ट। नहीं तो अगर कोई दिक्कत होती नहीं तो ये इतनी महंगी तो कोई भी और चीज नहीं होती। सोना भी इतना महंगा नहीं होता जितनी ये कोकेन, हैश और मैरिजुआना वगैरह जितने महंगे होते हैं। सभी लोग अपनी कंट्री में इसको बेच बेच के अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी कंट्री में नहीं, बाकी कंट्रीज में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका जो यूथ है वो सेफ रहे और ये जो है समाज में गंदगी ना फैले इस तरह की। तो नशे से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, खासकर इन नशों से। अब हम बात करेंगे कोकेन के बारे में। कोकेन क्या होती है? कोकेन जो होती है कोको लीव्स से बनाई जाती है, ठीक है। हैशीश होती है जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गांजा। मैरिजुआना भी एक गांजे का रूप है, ये फ्लावर्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। और ओपियम हो गई जिसको हम अफीम बोलते हैं। ओपियम सीड्स हो गए, पॉपी सीड्स हो गए। पॉपी सीड्स जो खसखस मिलती है दुकानों में, आपने देखी होगी, वो होती है। तो इनका यूज बेसिकली जो होता है वो दवाइयों के रूप में किया जाता है। इनका जो यूज होता है वो कोकेन का है। कोकेन जो है वो ब्लीडिंग को रोकती है, सर्जरीज वगैरह में काम आती है, अगर उसकी प्रॉपर जो किसी को पता होगी कैसे यूज करनी है। लेकिन लोग नशे के तौर पे उसको खा रहा, यूथ उसको मंगा मंगा के पता नहीं कहाँ से नशे में रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं। हैशीश है या मैरिजुआना है जो जिसको हिंदी में गांजा बोलते हैं। अब इसको क्यों इस लिस्ट में डाला गया कोकेन को? आपको पता है कि अगर ये कोकेन अगर ज्यादा चलेगी, शरीर के अंदर मात्रा इसकी ज्यादा चलेगी तो इससे मौत भी हो सकती है आदमी की, लेकिन यूथ को ये पता नहीं है, इसलिए इसको एनडीपीएस एक्ट में डाला गया, इसकी प्रिवेंशन के लिए, कि इसको खामखा लोग ऐसे ना खाने लग जाएं कि हाँ पता नहीं क्या मिल गया मुझे, मैं तो मस्त हो जाऊंगा इसे खा के। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मौत का सामान है। और दूसरा आपका हो गया ये जो मैरिजुआना या हशीश जिसको गांजा बोलते हैं हिंदी में, ये फ्लावर्स हो सकते हैं, सीड हो सकते हैं इसके। इसको इस लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर तो कर जाएगा एक बार, लेकिन इसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप सपोज करके आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप इसको छोड़ भी देते हैं 1 महीना 2 महीना, तो उसके बाद तीसरे महीने आप खुद ही अपनी शर्ट उतार के रोड पे भागेंगे। आपको अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो इसके बिना तो मर ही जाएगा बंदा। तो इनको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि अगर 1-2 महीने इसका आप यूज़ कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप वायलेंट हो जाएंगे, आप वायलेंस करेंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे,
नेचुरल सी एक आपकी बॉडी की नीड बन जाएगी, आपको इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, आपकी हरकतें अजीब अजीब हो जाएंगी, आपको यही नहीं मालूम चलेगा आप कर क्या रहे हैं। कैनाबिस हो गया, कैनाबिस भी एक इसी तरह का ही एक नशा है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ ओपियम हो गया। ओपियम को जब और ज़्यादा रिफाइन कर दिया जाता है तो उससे हेरोइन बन जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, वो भी बैंड है। ये सारे नशे बैंड हैं। अब हम इसमें आपसे चर्चा करेंगे कि जब कभी ये बाहर से गुड्स आ जाते हैं या कोई इसको स्मगल करके ला रहा होता है तो उस पर क्या सजा बनती है और क्यों उसको पकड़ लिया जाता है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में आपके पास बरामद होती है, किसी के पास भी बरामद होती है स्मॉल क्वांटिटी में, लाइक 2 ग्राम और 3 ग्राम, तो दोस्तों इसमें 10,000 रुपये का फाइन होगा और 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी। और NDPS एक्ट में अंडर सेक्शन 25 और अंडर सेक्शन 20 में उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये कमर्शियल क्वांटिटी में उससे बरामद होती है, जैसे कि 100 ग्राम हो गई या 200 ग्राम हो गई, 250 ग्राम हो गई, ये जितनी भी आइटम्स के नाम मैंने आपको बताए हैं कि कोकेन, हैशीश, मैरिजुआना, हैश, वीड, अगर ये कमर्शियल क्वांटिटी में आपके पास बरामद हो गई 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, तो इसमें दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए तो पेनल्टी होगी और 20 साल की इसमें कैद हो सकती है। तो इसको हमेशा अवॉइड ही करें, इससे बचें इन सब चीज़ों से, ऐसे नशों से, क्योंकि आपको नहीं पता कि NDPS क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना इसीलिए की गई है कि इस नशीले पदार्थों को बैन किया जा सके, इन्हें रोका जा सके। क्योंकि हम कभी भी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो जो जो आदमी जिन्होंने नशा करा है, इस तरीके का नशा करा है, मौत अपने आप ही उनके पास चलकर आ गई। बहुत अच्छे थे, बहुत फिट थे, लेकिन जब नशा करने लगे उन्हें अपनी होश नहीं रही। अभी एक रिसेंटली जो हुआ, ये जो सुशांत सिंह जो मारे जा चुके हैं, अगर ये नशा नहीं करते होते तो शायद इनकी मौत नहीं होती, क्योंकि इनको पता ही नहीं था ये कर क्या रहे हैं। इनका पैसा कोई और इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स इनको दिया जा रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इन्हें ऐसी ड्रग्स देके लटका दिया गया होगा, इन्हें पता ही नहीं लग रहा होगा हो क्या रहा है इनके साथ। तो ये सब नशे का कमाल है। तो हमेशा इन नशों वशों से दूर रहना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 25 ऑफ NDPS एक्ट 1985। इसमें की सजा भी बता दी मैंने, क्या क्या कितनी कितनी सजा है इसमें। तो हमें इन सब नशों से बचना चाहिए। अब सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अल्कोहल इससे बाहर क्यों है। अल्कोहल को भी NDPS में शामिल किया जा सकता था। अल्कोहल दोस्तों इसलिए बाहर है इससे, क्योंकि अल्कोहल जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो 3 to 4 आवर्स रहता है। वो उसका नशा जो है आपको 3 to 4 आवर्स रहता है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये जो नशे हैं एक बार बॉडी में चले जाए तो आपको आपकी बॉडी से इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आपको इसकी नीड होती है रोज, होती तो अल्कोहल की भी है, लेकिन अल्कोहल इतना हार्मफुल नहीं जितना कि ये हार्मफुल है। अब आप हिस्ट्री में देख लीजिए उठा के, संजय दत्त थे, वो भी बहुत नशे करते थे, कोकेन वगैरह करते थे। तो कोकेन जो ज़्यादा लेता है उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, वो नशा मुक्ति केंद्र भी गए, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी गए, लेकिन आज फिर उनको कैंसर ने पकड़ लिया इतने साल बाद भी। तो रिजल्ट इसका बुरा ही है, अंत इसका बुरा है। स्टार्टिंग मजेदार है लेकिन अंत इसका बुरा है, तो इससे बचे। और अल्कोहल इससे इसलिए बाहर है कि अल्कोहल से रेवेन्यू भी मिलता है गवर्नमेंट को, और ये कोई इतना बड़ा नशा है नहीं कि नहीं मिलेगा तो आदमी मर ही जाएगा इससे, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताए हैं आपको आइटम की लिस्ट, ये इसलिए NDPS एक्ट में डाली गई हैं ताकि इन नशीले पदार्थों की रोक हो सके, इनकी प्रिवेंशन हो सके, इन पर लगाम लगाई जा सके, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि इसका इस्तेमाल यूज ना करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, वो मस्ती मस्ती में कर रहे होते हैं। नाम बड़े अच्छे लगते हैं इनके सुनने में, मैरिजुआना, हैश, ओपियम, पॉपी सीड्स, वीड, लेकिन है ये सब मौत का सामान। इससे आप बचें और अपने देश को तंदुरुस्त बनाएं, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। भगवान ने आपको इतनी अच्छी बॉडी दी है, उसके अंदर इतने बढ़िया पार्ट्स लगाए हैं, उनको खराब ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।